अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि जिस पर आज तक किसी ने भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए बात नहीं की, क्योंकि मेजॉरिटी इस चीज़ से दूर रहना चाहती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, या ये समझा जाता है कि ये एबिलिटी यानी अंडरस्टैंड करने से बिल्कुल बियॉन्ड है, कि समझ से बाहर तर है, या इसके ऊपर प्रोसीड किया जाए। तो आज का हमारा मौजू है कि जिन, भूत, चुड़ैलें और आपका जायचा, और ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं कि आपकी ज़िंदगी में अक्सर बचपन में आप लोगों के साथ हो सकता है कुछ ऐसे तजर्बात हुए हों कि आपको ये महसूस हुआ हो कि कोई है, कोई वजूद है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे, और आपने इस चीज़ का इजहार अपने वालिदैन से किया, अपने माँ बाप से किया, अपने बुज़ुर्गों से किया, और उनको ये बताया कि आपको ये महसूस हुआ कि हमारे कमरे में कोई ऐसी चीज़ है जो बैठी हुई है, या आपको महसूस हुई है, या आपके सामने से, आपके पीछे से कोई रोशनी सी गुज़रती हुई आप महसूस करते हैं। तो इस हवाले से ये कह दिया जाता है कि बेटा हो सकता है तुम नींद में हो, या कोई तुम ख्वाब देख रहे हो। तो मोस्टली होता ये है कि इस नज़रिए को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन आज कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल गुफ्तगू मैं आप लोगों से करूंगा जो आपको यकीन दिला देगी कि हकीकत में जिन, भूत या हवाई चीज़ें वाकई में मौजूद होती हैं, और आपके जायचे के मुताबिक कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, प्लेसमेंट हैं प्लैनेट्स की, अगर वो वाकई आपके जायचे में मौजूद हैं तो फिर ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगर आपके जायचे में ये प्लेसमेंट नहीं है और कुछ ऐसे सर्टन हाउसेस हैं या सर्टन प्लैनेट्स हैं, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो आप इन चीज़ों को ना तो देख पाएंगे, ना ही इन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे, और सिर्फ़ एक खौफ की अलामत रह जाएगी। और हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में जो आपने जायचे में देखनी है कि आप का जो भी जायचा है उसके मुताबिक सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके जायचे का जो 8वां घर है, यानी 8th हाउस जो है, उसकी डिग्निटी क्या है, कि 8वां घर ये क्या अपने अंदर असरात रखता है। फिर उसके बाद 9वां घर के जायचे का जो 9th हाउस है ये क्या डिग्निटी रखता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जायचे का 12वां घर, कि जायचे का 12वां घर जो है ये अपने अंदर क्या ऐसी खसूसियत रखता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है उसके लिए कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होने के लिए। अब मैं बात करता हूं उन सियारों की जिसमें शामिल है राहु, केतु और ज़ुहल, यानी जिसको हम सैटर्न कहते हैं। अगर ये अपने अंदर ऐसी एबिलिटी रखते हैं कि इन 3 घरों को, जिसमें 8वां, 9वां और 12वां घर है, उन घरों के चैनल्स को एक्टिवेट कर दें और आपका राब्ता उन चीज़ों के साथ बहाल कर दें, तो फिर ऐसी चीज़ें आप देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। यानी ये एक पुल का किरदार अदा करेंगी, एक ब्रिज का किरदार अदा करती हैं ये प्लानिटरी पोजीशन इनकी, कि आप जिन, भूत, चुड़ैल या कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकें। जब राहु जायचे के 8वें घर में होगा, यानी जायचे के 8वें घर में आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर राहु मौजूद है, तो फिर ये घर होता है कि कोई भी ऐसा वजूद या कोई भी ऐसी एनर्जी जो आप महसूस करेंगे, तो 8वें घर में राहु के होने की वजह से आपको यहाँ पे महसूस हो सकती है, यानी होने का एहसास होगा। लेकिन इसके बाद हम आगे बात करते हैं जायचे के 9वें घर की, कि जायचे के 9th हाउस के अंदर अगर राहु प्लेस्ड हो। अब 9वां घर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 9th हाउस का ताल्लुक़ होता है आपके मज़हब से, आपकी रूहानियत से। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ है, आपकी जो भी एफिलिएशन है स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ, 9th हाउस उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यानी 8वें घर में अगर राहु है तो वो उसको एक्सेलरेट करता है, यानी तेज़ी और शिद्दत पैदा करती है। फिर 9वां घर आपका यकीन, आपका एतमाद कि क्या वाकई ही ऐसी कुछ चीज़ें हैं, वो आपका उन पे आपके मज़हब के मुताबिक एतक़ाद है या नहीं है, आप उसको इग्नोर करें। और अगर राहु जायचे के 12वें घर में हो, यानी 12वां घर, इसकी हम बात करते हैं कि 12वां घर ये किस चीज़ का है? आइसोलेशन का। ये घर होता है तन्हाई का, नज़र बद का, इवन जादू टोने का भी, कि अब ये वो घर है जो आपको दिखाता है
उन एक्टिविटीज़ को और उन वजूद को जो आप सिर्फ पहले महसूस कर रहे थे कि अगर राहु जायचे के 12वें घर में है तो फिर आपको नज़र आएंगी सम टाइप ऑफ शेप्स, कुछ शक्लें, कुछ एनर्जीज, या एकदम से लगेगा कि लाइट हमारे सामने से पास हो गई है और आप उन चीज़ों को देख रहे हैं। अब एबिलिटी टू सी व्हेन राहु इज़ इन 12th हाउस, आप इस नुक्ते पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केतु की, कि केतु अगर जायचे के 8वें, 9वें और 12वें घर में मौजूद हो तो इस घर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये केतु चूँकि ज़िंदगी के जो इनिशियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि कई दफ़ा आपको महसूस होता है आप कहीं पे जाएं कि मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ, ये मेरे साथ वाक़या पहले भी हो चुका है, मुझे ये शख्स पहले भी मिला है, ये बात मेरे साथ पहले हो चुकी है। तो केतु रिस्पॉन्सिबल होता है इस किस्म की कैफियत को बेदार करने के लिए अगर 8वें, 9वें और 12वें घर में मौजूद हो। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है इन चीज़ों को देखकर खौफज़दा होना है या नहीं होना। अब ये खौफ कौन पैदा करता है, फियर कौन पैदा करता है? वो पैदा करता है सैटर्न, कि अगर आपके जायचे के 8वें, 12वें और 9वें घर के अंदर यहाँ पर मौजूद होगा सैटर्न, तो फिर ये पैदा करेगा उस डर और खौफ की कैफियत को। तो अगर आपके जायचे में डर खौफ की कैफियत पैदा हो रही है तो फिर समझ आएँ कि ये सिर्फ़ एक डर है, खौफ है, जो सैटर्न के होने की वजह से, कि कोई ऐसी चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन आप खौफज़दा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो है वो खौफ पैदा करता है। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और मैं आप लोगों से बताता चलूँ कि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं प्लैनेट्स के, जिनके मुताबिक हमें ये देखना होता है कि आप इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं। कि अगर जायचे के केतु, राहु और सैटर्न जायचे में कहीं भी मून से 8वीं पोजीशन पर हों, यानी मिसाल के तौर पे आपके जायचे में मून यहाँ पर प्लेस्ड है और यहाँ से आप ट्रैवल करते हुए राहु यहाँ पर बैठा है, केतु यहाँ पर बैठा है और सैटर्न भी यहाँ पर मौजूद है, तो फिर ये इंडिकेशन होती है ज़्यादा इन चीज़ों को महसूस करने के लिए। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका यकीन कामिल उस ज़ात पर है जिसने आपको पैदा किया है, तो कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अपने आप पर यकीन और खुदा पर यकीन जो हर शय पर कादिर है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक आपका ख़ुद पर यकीन ना हो या आप अपने आप को इतना ज़्यादा बाइख्तियार कर लें कि इन चीज़ों से आपको बिल्कुल भी डर खौफ महसूस ना हो। इसकी सबसे बड़ी वजह, इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो मखलूक जिससे आप खौफ खाते हैं वो अपना वजूद नहीं रखती है, और अल्लाह ताला ने आपको एक मज़बूत जिस्म अता किया है जो हर चीज़ से लड़ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।